देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इस महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रणसमर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीटों से होकर जाता है, उन सीटों के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी वह डिटेल जो आपके लिए बेहद जरूरी है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट और कमलनाथ परिवार एक दूसरे का पर्याय कई दशकों से बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जहां कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को सामने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ने उमाकांत बंदेवार को टिकट दिया है। 2024 के रणसमर में मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो इंडिया गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। इस बार वह सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 28 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटों पर लड़ रही है। तो दूसरी तरफ बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद बड़ा बदलाव हुआ और दशकों से जमे सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदलकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। वहीं कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वजह से कमलनाथ के बीजेपी में जाने के कई कयास लगाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस में ही बने रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश में 4 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 और 13 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए। 72 सालों से इस सीट पर कांग्रेस का ही शासन रहा। सिर्फ 1 साल छोड़कर 1997 के उपचुनाव में बीजेपी के सुंदर लाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर संसद में पहुंचे जरूर थे, लेकिन अगले ही साल 1998 में लोकसभा चुनाव हुए तो कमलनाथ ने बदला लेते हुए फिर से इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। 1952 में रायचंद भाई शाह, 1957 और 1962 में भीखूलाल चांटक कांग्रेस की टिकट पर जीतकर सांसद बने। फिर 1967, 1971, 1977 में गार्गी शंकर मिश्रा लोकसभा पहुंचे। 1980 से छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ का सियासी सफर शुरू हुआ। 1980, 1984, 1989 और 1991 में कमलनाथ और 1996 में उनकी पत्नी अलकानाथ कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी। 1997 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर जीत हासिल की। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में कांग्रेस की भी डोर पकड़कर संसद में पहुंचते रहे। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ सीएम बने, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से लड़ा दिया। करीब 44 साल से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ परिवार की विरासत बनी हुई है। अगर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनका नाम जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौड़ई, सौसर, छिंदवाड़ा, परासिया, पांडुरना है। इन सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से कमलनाथ विधायक हैं, तो लोकसभा सीट पर उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अगर छिंदवाड़ा लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 15,14,783 वोटर्स थे। कांग्रेस के नकुल नाथ को 5,87,305 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के नाथन शाह कोरेती को 5,49,769 वोट मिले। तीसरे स्थान पर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के कैंडिडेट मनमोहन सिंह भाटी रहे। तो ये था छिंदवाड़ा सीट का समीकरण।
बहरहाल ये 4 जून को ही तय होगा कि किसके सर पे ये जीत का सेहरा सजेगा। क्या कमलनाथ का गढ़ या कांग्रेसी का गढ़ छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास जाएगी या बीजेपी इसकी जड़ें हिला के इस सत्ता को, छिंदवाड़ा सीट को अपने पास लेकर आएगी। एक्स्ट्रा क्रिएशन के साथ आप देखते रहिए अनफोल्ड लोकसभा सीरीज।